अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सब लास्ट लेक्चर आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल के कुछ रिएक्शंस पढ़े थे और उसमें हमारा एक रिएक्शन है जो हम आज पढ़ेंगे और इसके साथ हम ये देखेंगे कि फैमिली एक ही है, मतलब मेटल्स। उस फैमिली में दो ग्रुप हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। अब ग्रुप 1 जो है वो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा पार्ट 1 में, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और ग्रुप 2 जो है, जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, वो हम अभी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम पे मुश्तमिल है। पहला जो ग्रुप है उसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, दूसरा जो ग्रुप है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ये दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं, मींस मेटल्स। दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम हैं। दोनों बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों ही अल्कलीज बनाते हैं, दोनों ही मेटल से एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम ही हैं, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो उनसे कम रिएक्टिव हैं। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे और इस कंपैरिजन में हम देखेंगे कि दोनों के प्रॉपर्टीज़ में क्या जो है वो डिफरेंस है। सबसे पहले देखें कि ग्रुप 1 जो अल्कली मेटल्स हैं, अब याद रखिएगा दोनों ही मेटल्स हैं और दोनों ही एक बहुत अच्छी मेटल समझी जाती हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्रुप 1 की जो अल्कली मेटल्स हैं उनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ये बात मैंने आपको पहले टॉपिक में भी डिस्कस की थी कि जो पहला ग्रुप है उसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वैलेंस शेल में। ठीक हो गया। ये वाले जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये कौन सा आयन बनाएंगे? जैसे सोडियम आयन है +1, ये देखें। जबकि ये जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो ये 2 चार्ज कैरी करेंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे। इसी तरह से दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये हमेशा +1 चार्ज बनाएंगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया। और ये क्या बनाएंगे? ये हमेशा बनाएंगे 2। यहाँ पे देखें, इसके ऊपर हमेशा क्या आएगा? चार्जेस 2 +2 आएगा, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये दोनों ही रिलीज़ करेंगे। बोथ ग्रुप्स बिकम मोर रिएक्टिव गोइंग डाउन। जैसे जैसे हम दोनों ही ग्रुप्स में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसे दोनों ही ग्रुप्स में, जैसे कि लिथियम से हम आए ऊपर से नीचे और इसी तरह से हम बेरिलियम से नीचे आएँ, तो दोनों ही ग्रुप्स में रिएक्टिविटी बढ़ती है। और उसकी वजह क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी का कम होना, इलेक्ट्रॉन का आसानी से रिलीज़ होना। उसकी वजह है एटम के साइज़ का बड़ा होना। ग्रेटर द साइज़ ऑफ एटम, मोर इजी एंड लो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड एटम बिकम मोर रिएक्टिव। दूसरा देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखें, अब वैलेंस जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वो 1s1 है अल्कली मेटल्स का, जबकि ग्रुप 2 का क्या है? 2s2। अब आयन फॉर्मेशन इसकी +1 है, इसकी +2 है। रिएक्टिविटी ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ये ज़रा कम रिएक्टिव हैं। बाकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स आपके पास आते हैं उनसे ये ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये अल्कली मेटल से लेस रिएक्टिव है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और अल्कली मेटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि आसानी से रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद रीज़न फॉर रिएक्टिविटी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी और इनकी स्लाइटली हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब दूसरा, अब यहाँ पे इनकी जो हार्डनेस है ये बड़े सॉफ्ट होते हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं ना, सोडियम, मतलब सोडियम को अगर देखा जाए तो आप उसको एक छुरी से काट सकते हो, और इनमें थोड़े से ये हार्ड होते हैं। डेंसिटी इनकी लो होती है और इनकी डेंसिटी हाई होती है। अगेन याद रखिएगा, जब हम, ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि स्टूडेंट को क्लियर हो जाए कि जब भी हम ग्रुप में लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो साइज़ जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। इसी इंक्रीज़ की वजह से साइज़ जो है वो क्या है? अब स्लोली ग्रेजुअली जब आप इधर जाएंगे, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, साइज़ इंक्रीज़ होगा।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ये साइज़ क्या है, बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। इसी तरह से जो आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनमें भी यही केस पाया जाता है कि ये थोड़ी सी हायर डेंसिटी वाली होती हैं, किससे, देन अल्कली मेटल से। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इनके कम मेल्टिंग पॉइंट हैं, इनके हायर मेल्टिंग पॉइंट हैं। अगेन रीज़न वही है। अब रिएक्शन विद वाटर, अब जो अल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्शन से बहुत वाटर से बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। मसलन अगर आप सोडियम को पानी में फेंकते हैं तो वो एक बड़े धमाके से चलती है, बड़े जैसे कहते हैं एक्सप्लोजन देती है, जबकि ये जो हैं ये बहुत स्लो रिएक्शन करती हैं। ऑक्साइड्स क्या हैं, इनके ऑक्साइड हाईली बेसिक हैं और इनके जो ऑक्साइड हैं वो कम बेसिक हैं। बेसिक तो हैं लेकिन कम बेसिक हैं। और इसी तरह से जो हाइड्रोक्साइड हैं ये हाईली सॉल्युबल होते हैं और इनके जो हैं वो लेस सॉल्युबल हैं, लेकिन सॉल्युबिलिटी जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ करती है। सही है, ड्यू टू देयर साइजेस। तो पता चला कि जो बेसिसिटी है अल्कली मेटल्स की वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछ सकता है कि जो स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो वो जो सिरप हमें डॉक्टर देता है, म्यूकेन सिरप देता है या गैविस्कोन देता है, इस तरह के मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसे बोलते हैं, तो वो हाइड्रोक्साइड होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, जैसे कि वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कोई आपसे पूछे कि भाई ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इस तरह से ये क्यों नहीं हम दे सकते, तो आपने बताना है कि भाई हमारा जो स्टमक है उसमें जो है वो एक मॉडरेट एसिडिटी या मॉडरेट न्यूट्रलाइजेशन चाहिए, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हम उसे यूज़ करेंगे तो जो हमारे स्टमक का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे पूरे का पूरा जो हमारा डाइजेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखें, रिएक्टिविटी इंक्रीज़ डाउन इन द ग्रुप। जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी। अब यहाँ कॉन्सेप्ट सुन लें कि ये क्यों करती है ऐसा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना लिथियम के अंदर, सोचें ये लिथियम का न्यूक्लियस पास ही है क्योंकि साइज़ छोटा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे साइज़ बढ़ता है, न्यूक्लियस सेंटर में है तो न्यूक्लियस का बाहर से फासला बढ़ गया, तो जब बाहर से फासला बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो है वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस की फोर्स है आखिरी शेल पे वो कमज़ोर हो जाएगी ड्यू टू साइज़, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। इसी तरह से ये केस है इधर कि जब ये ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। सेम ही केस है, ग्रेटर साइज़, ग्रेटर न्यूक्लियर साइज़, लेस न्यूक्लियर चार्ज ऑन द वैलेंस शेल, ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, मोर इजी इलेक्ट्रॉन रिमूवल बिकम्स, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे ग्रुप 2 मेटल हैं और डाइल्यूट एसिड्स है। डाइल्यूट एसिड को जब भी आप किसी ग्रुप 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल से मिलाएंगे, जैसे मैंने शुरू में भी एक वर्ड बोला था कि ये हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं, ये खूबियाँ होती हैं। याद रखिएगा मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं और साथ में साल्ट बनाती हैं। जैसे कि बेरिलियम है, ये कम रिएक्टिव है, और ये कम रिएक्टिव क्यों है, फ़र्ज़ करो ये बेरिलियम मेटल का टुकड़ा है, इसके ऊपर एक बिल्कुल बारीक सी लेयर सी बन जाएगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में जो पेटियां पड़ी हैं वो बहुत पुरानी हैं, बहुत 50 साल 60 साल आपकी जो पेरेंट्स हैं वो उनके बाज़ दफ़ा दहेज में आती हैं या उससे भी पुरानी हैं, तो उनके ऊपर भी एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की जो उनको ख़राब नहीं होने देती, इतना अरसा वो पड़ी रहती हैं। तो बेरिलियम के ऊपर भी क्या आ जाएगी, एक इस तरह की लेयर आ जाएगी जिससे कहते हैं ऑक्साइड की लेयर है, तो अंदर बेरिलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करती। मैग्नीशियम जो है ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती है। कैल्शियम जो है ये थोड़ा विगरसली रिएक्ट करेगी क्योंकि कैल्शियम का साइज़ बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट देखें कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम जो है ये रिएक्ट करेगी एसिड से, ठीक, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगी, और याद रखिएगा ये रिएक्शन स्लो होगा। रिएक्शन वही करेगी, हाइड्रोजन रिलीज़ करेगी, लेकिन स्लो रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन रिलीज़ करेगी। अगेन उसके ऊपर एक स्केल आ जाएगी, स्केल कहते हैं इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। जैसे आपने देखा होगा एक जंग की तय आ जाती है कुरैन की, वो वाला। इसी तरह से मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम याद रखिएगा डाइल्यूट एसिड्स के साथ सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगी। ये डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रही है, और अगर कंसनट्रेटेड होंगे तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें
हमारे पास कैल्शियम का जो रिएक्शन है वो विगरस है, याद रखिएगा। ड्यू टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का जो रिएक्शन है हमारे पास, कैल्शियम रिएक्ट विगरलेसली, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है डाइल्यूट एसिड के साथ और कैल्शियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है। इसी तरह से विद सल्फ्यूरिक एसिड reaction can stop only the calcium sulfate formed is sparingly soluble and coat the metal surface with the protective layer। अब ये बड़े काम की बात है, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं ना कैल्शियम के साथ तो वो तो रिएक्शन फास्ट होता है, लेकिन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो ये रिएक्शन शुरू में तेज़ होगा फिर स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कैल्शियम सल्फेट बनेगा वो कैल्शियम के टुकड़ों के ऊपर जम जाएगा, जिससे मज़ीद रिएक्शन स्लो हो जाएगा। समझे बात आप? तो ये रीज़न है। अब वाटर के साथ क्या रिएक्शन है कैल्शियम का? अब देखें, कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर और स्टीम के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये देखें। और साथ में अगेन वही, अगर आप ये कैल्शियम आपके पास है और आपके पास ये वाटर है या स्टीम है तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। और अगर बच्चों आपने चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस बनी है कि नहीं, तो एक जलती हुई माचिस की तीली लेके जाएँ इसके ऊपर, तो तीली जो है वो एकदम भड़क के जलेगी, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस है। ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाती है। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक देन ग्रुप 1, वो भी मैंने पहले बता चुका हूँ मैं। और इनका जो बेसिक करैक्टर है वो ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ करेगा। अब ये कुछ क्विक चेक्स हैं, ये आपने याद करने हैं, ये आपको मैं काम दे रहा हूँ आज का। आपने जब ये टॉपिक तैयार कर लेना है तो आपको ये बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं रिएक्शन दें आप, राइट इक्वेशन फॉर कैल्शियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन और बेरियम और वाटर का रिएक्शन। इसी तरह से प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंशियम एंड बेरियम विद सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का रिएक्शन दें। आप बेहतर है कि की बुक आपके पास होगी लाजमी, वहाँ से आप कर सकते हैं। वाई ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर रिएक्टिव, ये क्यों रिएक्टिव हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी बताएं, और आयन कौन सा बनता है ये भी मैं इसी लेक्चर में अभी बता चुका हूँ। राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर कैल्शियम एंड बेरियम बर्निंग इन एयर, हवा में किस तरह से बर्न होता है, ऑक्साइड किस तरह से बनते हैं इसके। प्रिडिक्ट द डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि जी इसका बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और इसकी डेंसिटी क्या होगी। अब ये भी हमारे पास ग्रुप 2 एलिमेंट का लास्ट एलिमेंट है। अब याद रखें हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने 2 बातें पढ़ी हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाई है कंपैरिजन, ठीक, और कंपैरिजन में हमने अल्कली मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ कंपेयर किया हुआ है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन किया हुआ है। दूसरा, हमने इसका रिएक्शन देखा हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, किसके साथ भला? हमने इसका रिएक्शन देखा हुआ है वाटर के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। अब याद रखिएगा कि बेरिलियम जो है वो जब रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो वो जो है वो स्लो रिएक्ट करती है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की जो मज़ीद एक्सपोज नहीं होने देती उसे। बेरिलियम जो है वो एसिड के साथ मिलना ही बंद हो जाती है, जिससे रिएक्शन स्लो हो जाता है। और मैग्नीशियम का भी मॉडरेट है रिएक्शन, ना तो फास्ट है ना स्लो है, लेकिन डाइल्यूट के साथ भी ये रिएक्शन देती है। उसके बाद मैंने बताया कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ उसका जो रिएक्शन है वो विगरस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है, लेकिन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो फिर शुरू में तो रिएक्शन होगा, लेकिन बाद में कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम के टुकड़ों के ऊपर जम जाएगा, जिससे रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन थे। इसी तरह से वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बेस बनाती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इनके जो बेसिस होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। यही वजह है कि मेडिसिन में स्टमक की जो तेज़ाबियत है, जो मैदा ख़राब हो जाता है, उसके लिए जो सिरप दिए जाते हैं वो सारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाते हैं। तो लिहाजा अगर आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो आप ज़रूर पूछें, लेकिन ये आपका रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, इसको आपने संजीदा लेना है और संजीदा ही आपने इसको पढ़ना है। याद रखिएगा ये चीज़ें तैयार करनी हैं। जब आप लोग वापस आएंगे तो हम उसी रूटीन से ही लेक्चर को स्टार्ट करेंगे जिस रूटीन में हमारे ये चल रहे होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए संजीदगी का मुजाहरा करें और इस चैप्टर को तैयार करें।